नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर। तो पहले देखिए कि लखनऊ में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सम्मेलन हुए थे। पहला देखिए राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। दूसरा, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में ही हुआ। तीसरा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन भी लखनऊ में हुआ। चौथा, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022, यह भी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। पांचवा, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड एक नया बोर्ड बना है, इसका मुख्यालय भी लखनऊ में बनाया गया है। छठा, उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक अभिलेख समिति की बैठक भी लखनऊ में आयोजित की गई। सातवां, अखिल भारतीय पुलिस एथलीट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-2023 का आयोजन भी लखनऊ में ही हुआ। आठवां कि देखिए छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ लखनऊ से हुआ और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। नवा, VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी लखनऊ में बन रहा है। और 10वां, रन फॉर G20 वाकाथॉन, तो यह भी 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में। 11वां देखिए प्रश्न की कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बांदा में हुआ। 12वां प्रश्न की यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय, यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसे थारू जनजाति संग्रहालय भी कहा जा रहा है, तो यह बन रहा है इमिलिया कोडर गांव में, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। 13वां प्रश्न देखिए एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ पे प्रस्तावित है? तो संडीला में, जो कि हरदोई जिले में है, और बर्जर पेंट कंपनी इसको बना रही है। 14वां प्रश्न देखिए क्लासनिस्को AK 2203 असाल्ट राइफल का उत्पादन अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री से शुरू हो गया है इसका उत्पादन। 15वां प्रश्न देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली अब यूपी में 7 जिलों में हो गई है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आगरा में। 41वां रामायण मेला का आयोजन अयोध्या में हुआ। 17वां प्रश्न देखिए कि काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी अर्थात काशी में हुआ, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और यहाँ पे पुस्तक तिरुकुरल का विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया, और इस पुस्तक को 13 भाषाओं में एक साथ इस पुस्तक का विमोचन किया गया। 18वां देखिए कि यूपी में मातृ मृत्यु अनुपात अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है? 167 है। और यूपी में मातृ मृत्यु की दर कितनी है? तो 14.3 है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। 19वां प्रश्न देखिए वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन वाराणसी में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, इसकी थीम थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 24 मार्च को टीबी दिवस, रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 20वां देखिए कि रेशम कृषि महोत्सव 2023 का आयोजन गोरखपुर में हुआ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और रेशम का उत्पादन गोरखपुर मंडल में 60 टन से बढ़ाकर सीधे 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है आगामी वर्षों में। 21वां देखिए, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के प्रथम संस्करण का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। 22वां देखिए, योटा डाटा सेंटर, तो ये बन रहा है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है, तो हीरा नंदानी ग्रुप इसे बना रहा है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। 23वां प्रश्न देखिए कि एशिया की प्रथम पैथोजेन रिडक्शन मशीन KGMU लखनऊ में लगाई गई है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। 24वां देखिए कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो माधोपुर चंदौली में बन रहा है। 15वां देखिए कि मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में यह बन गया है। 26वां, देश का प्रथम अमृत सरोवर, 26वां प्रश्न की देश का प्रथम अमृत सरोवर पटवाई जो कि रामपुर जिले में यहाँ पे है। 27वां, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में यूपी का स्थान दूसरा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। 28 नंबर प्रश्न की NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में 5वां स्थान किसका मिला है, तो 5वां स्थान मिला है IIT कानपुर में। यह भारतीय यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है। 29वां प्रश्न देखिए, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 66वां स्थान IIT कानपुर को मिला है और यूपी का सबसे अच्छी रैंक है IIT कानपुर की, और भारत में 5वां स्थान IIT कानपुर का है। तो भारत में 5वां स्थान IIT कानपुर का है और यूपी में सबसे नंबर 1 पे है और एशिया में 66वें नंबर पे। इन तीनों तथ्यों को याद रखना है। 30 नंबर देखिए प्रश्न की PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 नंबर प्रश्न की क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी को बनाया गया है। 32 नंबर प्रश्न की मर्यादा मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है और स्वामी रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा है। 33 नंबर कैथेरी उरई जालौन, कैथेरी गांव है, उरई तहसील है, जालौन जिला है। यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर है, यह भी महत्वपूर्ण है। और किन जिलों से जा रहा है, तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन 7 जिलों से होकर यह गुजर रहा है। 34 नंबर प्रश्न की यूपी का प्रथम तैरता सोलर संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो दिव्यापुर औरैया में है और NTPC यह प्रोजेक्ट लगा रहा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।